ऑन लिबर्टी बाय जे.एस. मिल। ये जे.एस. मिल का एक ऐसे है जो 1859 में पब्लिश हुआ था। इस ऐसे में जे.एस. मिल लिबर्टी और अथॉरिटी के जो रिलेशनशिप है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को सजेस्ट करते हैं। इस पूरे ऐसे में वो बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअलिटी पे, यानी वो इंडिविजुअल्स की फ्रीडम पे फोकस करते हैं। जे.एस. मिल की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। इनकी बर्थ हुई थी 20 मई 1806 में और इनकी डेथ हुई थी 7 मई 1873 में। ये एक इंग्लिश फ़िलासफ़र थे। अब हम बात करते हैं लिबर्टी। बेसिकली लिबर्टी क्या है? लिबर्टी फ्रीडम को कहते हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ मीनिंग हैं मुख्तलिफ लोगों के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बिजनेसमैन से लिबर्टी की मीनिंग पूछेंगे तो वो कहेगा टैक्सी से आज़ादी। टीचर्स के अकॉर्डिंग इसका और मतलब है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इसका और मतलब है, पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग इसका और मतलब है। यानी लिबर्टी के डिफरेंट मीनिंग्स हैं डिफरेंट पीपल के द्वारा। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये है एब्सेंस ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स, यानी किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस की जो एब्सेंस है उसे लिबर्टी कहेंगे। लिबर्टी जो है ये एक मोरल और बेसिक कंसेप्ट है, यानी सोसाइटी के लिए ये मोरली और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दो कंसेप्ट हैं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी एब्सोल्यूट लिबर्टी है, यानी ये है फ्रीडम फ्रॉम ऑल कंस्ट्रेंट्स। इसमें किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस जो है उससे फ्रीडम को एब्सोल्यूट लिबर्टी कहा जाता है। ये जो फ्रीडम है ये सोशली लीगली यानी हर किस्म की फ्रीडम, यानी किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन ये बर्दाश्त नहीं है एब्सोल्यूट लिबर्टी में। जो एब्सोल्यूट लिबर्टी है इसको हॉब्स, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ एंड जे.एस. मिल सपोर्ट करते हैं। यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू को ये सारे जो फिलोसफर्स हैं, ये राइटर्स हैं, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन लिबर्टी बाय जे.एस. मिल। जे.एस. मिल नेगेटिव लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। ऑन लिबर्टी जो है ये जे.एस. मिल की बेस्ट डिस्क्रिप्शन मानी जाती है। वो कहते हैं कि जिस तरह एक इंसान को सांस लेने की ज़रूरत है, उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसी तरह जो समाज है उसको फ्रीडम की ज़रूरत है। अब ये जो ऐसे है इसके कुछ की फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो रेस्ट्रेंट्स हैं, पाबंदियां हैं, इनकी एब्सेंस, हत्ता कि ये जो ऑन लिबर्टी में वो लीगल कंस्ट्रेंट्स के भी ख़िलाफ़ है। उसके बाद है रोल ऑफ स्टेट, यानी सरकार भी किसी किस्म का इंटरफेयर ना करें, बस वो इतना करें कि समाज में ऐसी सिचुएशंस पैदा करें कि जिससे इंसान को अपनी अपनी आज़ादी हासिल हो, अपनी अपनी आज़ादी अपनी अपनी मर्ज़ी से जी सके। फिर वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो सरकार है उसको इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब इंडिविजुअल कामयाब होंगे तो ऑब्वियसली एक सोसाइटी जो है वो कामयाब होगी। फिर वो कहते हैं कि फ्रीडम शुडंट बी बाउंड, ये जो फ्रीडम है ये किसी भी तरीके से बाउंड नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे टू काइंड्स ऑफ लिबर्टी हैं, एक तो सेल्फ लिबर्टी और दूसरी है अदर्स लिबर्टी। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल आज़ाद होगा, उसके पास सेल्फ फ्रीडम होगी, तो वो दूसरों की सिचुएशंस और उनकी बातों का ख्याल रखेगा। जब वो खुद ही बाउंड होगा तो उसने दूसरे का क्या करना है। तो यहाँ पे जे.एस. मिल सेल्फ लिबर्टी, सेल्फ फ्रीडम पे फोकस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये ट्राइनी है मेजोरिटी की, यानी एक जुल्म है, ये अनफेयर है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उसमें वोटिंग हो रही है और ज्यूज़ भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। जो क्रिश्चियंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और जो ज्यूज़ हैं उनकी तादाद कम है। तो जब वोटिंग होगी तो मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस हैं, तो ऑब्वियसली कौन जीतेंगे? क्रिश्चियन जीतेंगे। तो ये ज़्यादती होगी ज्यूज़ के साथ। तो वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये अनफेयर है, ये बिल्कुल क्रूअल सिस्टम है। वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हम लोग हैं वो बाउंड हैं वैल्यूज़ और सोसाइटी में, यानी जो रिचुअल्स और वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी हैं उन्होंने हमें बाउंड करके रखा है, उन्होंने हमारी फ्रीडम जो है छीनी हुई है। जो सोसाइटी है उसे ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल्स को सुनना चाहिए कि इस इंडिविजुअल्स के क्या ओपिनियंस हैं, उनकी क्या राय है, उनकी वो किस चीज़ में फ्री हैं, मतलब उनकी उनके लिए फ्रीडम क्या है, इस बात का सोसाइटी को ख्याल रखना चाहिए। तो बेसिकली ये लिबर्टी थी जो जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग थी। मैंने बड़े ईजी वे में इसका कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।